हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी हीप। बाइनरी हीप का क्या मतलब होता है और बाइनरी हीप हम ड्रॉ कैसे करते हैं। अ बाइनरी हीप इज़ अ बाइनरी ट्री विथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. It's a complete tree. All levels are completely filled except possibly the last level, and the last level has all the keys as left as possible. ये डेफिनेशन है कंप्लीट ट्री की. बाइनरी हीप ट्री एक कंप्लीट ट्री होता है जिसमें हम लेवल वाइज फिलअप करना चालू करते हैं. पहले रूट, फिर लेफ़्ट से सेकंड वाला लेवल भरते हैं. मतलब लेफ़्ट से भरेंगे तो पहले लेफ़्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड. फिर थर्ड लेवल पे आएंगे तो लेफ़्ट वाले का लेफ़्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, फिर राइट वाले का लेफ़्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड. तो लेफ़्ट टू राइट हम ट्री को भरना चालू करते हैं. उसको हम कंप्लीट ट्री बोलते हैं और बाइनरी हीप इसी तरीके से डिज़ाइन होता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी हीप मेक्स देम सूटेबल टू बी सॉर्टेड इन एन अरे. बाइनरी हीप क्या करता है? सॉर्ट करता है. सॉर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो इस प्रॉपर्टी के कारण ये सूटेबल है कि हम उसको अरे में ही सॉर्ट कर सकें. जैसे हमारे बाकी हमने सॉर्टिंग्स पढ़ी है, बाइनरी हीप इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ यूज्ड फॉर सॉर्टिंग, है ना. उसको बोलते हैं हीप सॉर्ट. अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट इज़ हीप सॉर्ट, तो इट इज़ नथिंग बट बाइनरी हीप ट्री, और उसी को बना के हम हीप सॉर्ट करते हैं. सेकेंड इज अ बाइनरी हीप इज ईदर अ मिन हीप और मैक्स हीप. मिन हीप भी कर सकते हैं, मैक्स हीप भी कर सकते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं. जो भी हमको करना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम या तो मिन हीप बनाते हैं या मैक्स हीप बनाते हैं. अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है यानी छोटे से बड़े के लिए करना है तो हम उसके लिए बनाते हैं मैक्स हीप. ठीक है, आप एक चीज़ याद रख लिए जी कि असेंडिंग मतलब मैक्स हीप, तो वाइस वर्सा आपको पता रहेगा कि डिसेंडिंग के लिए मिन हीप है. तो असेंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं मैक्स हीप, और जनरली हम एग्जाम्पल भी किसी का यूज़ करते हैं मैक्स हीप का. इन अ मिन बाइनरी हीप द की एट रूट मस्ट बी मिनिमम अमंग्स ऑल द कीज प्रेजेंट इन द बाइनरी हीप. अगर मिन हीप कर रहे हैं तो रूट में सबसे छोटी की होगी, और अगर मैक्स हीप कर रहे हैं तो रूट में सबसे बड़ी की होगी. जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो कहाँ पे आ जाएगा? रूट में. और अगर मिन हीप है तो सबसे छोटा नंबर आ जाएगा रूट में. The same property must be recursively true for all nodes in binary tree. और यही प्रॉपर्टी हर सब ट्री के लिए भी काम करेगी, लेफ्ट सब ट्री के लिए और राइट सब ट्री के लिए. जैसे कि लेफ्ट सब ट्री का जो सबसे बड़ा नंबर है वो कहाँ पे होगा? रूट पे होगा, है ना, एक मैक्स हीप में. मैक्स बाइनरी हीप इज सिमिलर टू मिन हीप. मैक्स बाइनरी हीप और मिन हीप में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बस असेंडिंग और डिसेंडिंग का फ़र्क है, बाकी पूरा सिमिलर है. अब एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं कि मिन हीप क्या होता है. वेयर द वैल्यू ऑफ रूट नोड इज लेस देन और इक्वल टू ईदर ऑफ इट्स चिल्ड्रन. द वैल्यू ऑफ रूट नोड यानी कि इस एग्जाम्पल में है 10 इज लेस देन और इक्वल टू ईदर ऑफ इट्स चिल्ड्रन. इसमें रिपीटेशन अलाउड है, इसीलिए लेस देन और इक्वल टू दोनों कंडीशन बोल रहे हैं, बिकॉज डुप्लीकेट कीज आर अलाउड. और अब ये बोल रहे हैं कि जो रूट है उसके या तो रूट से के जितने भी चिल्ड्रन हैं, जितने भी पॉसिबल नोड्स हैं नीचे, वो या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे, पर बड़े होंगे या बराबर होंगे, पर सबसे छोटा कौन सा होगा? रूट वाला ही होगा. तो 10 यहाँ पे सबसे छोटा है. फिर लेफ्ट सब ट्री में देखें, 10 को हटा के लेफ्ट सब ट्री में 14 सबसे छोटा है. ठीक है, फिर 26 छोटा है 44 और 35 से. इधर 19 छोटा है 42 और 27 से. राइट, तो रूट क्या है? छोटा है. मैक्स हीप में क्या होगा? रूट बड़ा होगा. रूट नोड इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू ईदर ऑफ इट्स चिल्ड्रन. या तो सबसे बड़ा होगा या किसी एक के बराबर हो सकता है, मतलब सबसे बड़े के ही बराबर हो सकता है. जैसे कि अगर 44 नहीं होता तो 42 तक रूट हो सकता था. ठीक है, 42, फिर 43, 44. 42 से नीचे नहीं हो सकता था. अगर 41 होता तो 41 नीचे चला जाता और 42 ऊपर आ जाता. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल. How is binary heap represented? A binary heap is a complete binary tree, ये हम जानते हैं. A binary heap is typically represented as an array. अरे की तरह वो रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे हम लेवल वाइज फिलअप करते जा रहे हैं वैसे ही लेवल वाइज 0 1 2 3 4 ऐसे ही क्या होगा कि वो उसके अरे में भी वैसे ही वो डलता चला जाएगा. द रूट एलिमेंट विल बी एट अरे 0. रूट को क्या बोलेंगे? 0 इंडेक्स. फिर लेफ्ट चाइल्ड को क्या बोलेंगे? 1. राइट चाइल्ड को 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बिलो टेबल शोज इंडेक्सेस ऑफ अदर नोड्स फॉर द ith नोड दैट इज अरे ऑफ I. अब
किसी भी नोड को निकालने के लिए ये 3 फॉर्मूले हमको याद करने हैं। देख लीजिए, पहले आप ये डायग्राम समझ लीजिए, फिर मैं उसको समझाती हूँ। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंडेक्सिंग होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जो रूट जो इनके इंडेक्स पे पोजीशंस पे जो भी डेटा है वो हमने अरे के अंदर लिख दिया और नीचे हमने क्या लिख दिया, इंडेक्सेस लिख दिया। ठीक है, डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। 1 3 6 5 9 8 राइट। इसमें 6 नोड्स हैं 0 to 5। अब देखिए, जैसे रिटर्न्स द पेरेंट नोड अरे ऑफ i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या करेगा, पेरेंट नोड आपको देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडेक्स नंबर 3 है यहाँ पे, तो इंडेक्स नंबर 3 का पेरेंट कौन हुआ, है ना। आपको किसका पेरेंट निकालना है, इंडेक्स नंबर 3 का। इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं, डेटा की बात नहीं हो रही है, इंडेक्स की। जिस पे 5 है उसका इंडेक्स है 3, उसका पेरेंट कौन होगा। तो 3 क्या हो गया अभी, आई की वैल्यू हो गई 3। तो कैसे निकालेंगे, अरे ऑफ आई माइनस 2 डिवाइड बाई 2, आई माइनस 1 डिवाइड बाई 2। आई माइनस 1 कितना है, 3 माइनस 1 विच इज 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 1। तो आई का पेरेंट कौन निकल गया, 3 का पेरेंट कौन निकल गया, 1। ठीक है, अब मेरे को पेरेंट निकालना है 4 का। तो 4 का पेरेंट कौन होगा, 1 ही आना चाहिए उसका भी। तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 4 माइनस 1 इज 3 और 3 डिवाइडेड बाय 2 इज 1.5। तो 1.5 का अपने को क्या लेना है, सील फ्लोर वैल्यू लेनी है। ठीक है, अगर और स्पेसिफिकली बात करें तो फ्लोर वैल्यू, यानी कि डेसिमल को हटा देंगे तो 1, उसका भी पेरेंट 1 है, 3 का भी पेरेंट 1 है, 4 का। फर्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें, दिस अरे ऑफ आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दूसरा है रिटर्न्स द लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड निकालना है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इंडेक्स 2 की, जिस पे डेटा है 6। मेरे को 2 का लेफ्ट चाइल्ड भी चाहिए और राइट चाइल्ड भी चाहिए। तो 2 क्या है, आई हो गया। 2 का लेफ्ट चाइल्ड किस इस फॉर्मूले से निकालेंगे, अरे ऑफ 2 इंटू आई प्लस 1। 2 इंटू आई प्लस 1 इज 2 इंटू आई, तो 2 है, आई भी 2 है, तो 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो लेफ्ट चाइल्ड हो गया 5 और 2 इंटू आई प्लस 2, तो 4 प्लस 2 इज 6। तो 6 है ही नहीं, नल है यहाँ पे, बट 2 का राइट चाइल्ड कौन होता, 6 होता। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं पेरेंट नोड निकालने के लिए, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड निकालने के लिए। अब आप जिसका निकाल रहे हैं आई वो होगा, है ना। अगर आप 2 का निकाल रहे हैं तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 का निकाल रहे हैं तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। वो आप पुट करेंगे तो आपको तीनों निकल जाएगा कि पेरेंट कौन है, लेफ्ट चाइल्ड कौन है और राइट चाइल्ड कौन है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर नहीं समझ में आया है, एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए और कॉपी पेन के साथ समझिए, है ना। जो मैं बोलती जा रही हूँ वो आप लिखते जाइए और आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मैक्स हीप। क्रिएट अ न्यू नोड एट द एंड ऑफ द हीप। मैक्स हीप कंस्ट्रक्शन, क्रिएट अ न्यू नोड एट द एंड ऑफ द हीप। अभी इनिशियली आपका हीप क्या है, खाली है। ट्री जो है वो आपका क्या है, खाली है। तो एंड ऑफ द हीप, तो शुरुआत ही करनी है अभी आपको। तो पहला नोड आप कहाँ पे दोगे, हमेशा रूट पे। ये क्रिएट अ न्यू नोड इसलिए लिखा है एट द एंड ऑफ द हीप क्योंकि आपको ये रिपीटेडली करना है। तो पहले इनिशियली आपने क्या किया, रूट नोड पे वैल्यू रख दी। जो भी पहली वैल्यू आपकी आई वो आपने कहाँ पे रख दी, रूट नोड पे। असाइन न्यू वैल्यू टू द नोड। अब आपने नोड बना दिया और नई वैल्यू उस पर रख दी। पहले क्या बनाया, न्यू नोड बना दिया, अब उसमें क्या लिख दिया, न्यू वैल्यू लिख दी। कंपेयर द वैल्यू ऑफ दिस चाइल्ड नोड विद इट्स पेरेंट। अब जो भी आपने नई वैल्यू ली है, रूट तो अगर लिया है तो रूट को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद आप जो भी वैल्यूज लेंगे उसको आप क्या करेंगे, सिर्फ पेरेंट से कंपेयर करेंगे, किसी और से कंपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ पेरेंट से कंपेयर करेंगे। और अगर उन दोनों में से ऐसा हुआ कि पेरेंट की वैल्यू ज़्यादा और चाइल्ड की कम है, तो वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में स्वैप हो जाएंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ पेरेंट इज लेस देन चाइल्ड देन स्वैप देम, है ना। अगर वैल्यू पेरेंट की छोटी और चाइल्ड की बड़ी है तो उनको स्वैप कर दीजिए। ठीक है, रिपीट स्टेप 3 and 4 अंटिल ही प्रॉपरली होल्ड्स। और एक्चुअली 3 and 4 नहीं होना चाहिए, इसको 1 to 4 होना चाहिए। मैं इसको करेक्ट कर दूंगी स्लाइड में। रिपीट स्टेप 1 to 4, आपको 1 to 4 बार बार रिपीट करना है जब तक कि आपकी जितनी भी वैल्यूज़ है सबके लिए आप नोट बना के वैल्यूज़ ना पुट कर लें। अब इसको हम समझ लेते हैं एक स्लाइड शो से, थोड़ा फास्ट होगा ये। अब आपके पास इनपुट है
35, 33, 42, 10, 14, 19, 27, 44, 26 एंड 31, ये आपके पास नंबर्स हैं। अब आपको क्या करना है, ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, और जैसे जैसे वैल्यूज़ आप बढ़ाते जाएंगे आपको सिर्फ पेरेंट्स से चेक करना है। पेरेंट्स अगर चेक करा, पेरेंट की वैल्यू छोटी निकली और नई वैल्यू बड़ी निकली, तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, और जैसे ही स्वैप करेंगे जहाँ पे वो नई वैल्यू पहुंची अगेन उसको पेरेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड शो मैं चालू कर रही हूँ। थर्टी फाइव आया, फिर 33 आया, सही है। 42 आया, 42 को स्वैप कर दिया। फिर 10 आया, 10 ठीक है। 14 आया, 14 भी ठीक है। 19 आया, 19 भी ठीक है। 27 आया, 27 भी ठीक है। 44 आया, 44 गलत है, स्वैप कर दिया। फिर कंपेयर किया, फिर 44 को स्वैप किया, फिर कंपेयर किया, फिर 44 को स्वैप कर दिया। 26 आया, ठीक है। 31 आया, गलत है, ऊपर चला जाएगा स्वैपिंग होके, फिर कंपेयर किया, ठीक है। इस तरीके से ये ट्री आपकी जो है पूरी बन जाएगी। एक सेकेंड। तो ये हो गया आपका मैक्स हीप कंस्ट्रक्शन। आपका मैक्स हीप कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से हो चुका है। ठीक है, फाइनली आपको आउटपुट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो स्लाइड शो में ही दिखता है। ओके, एक बार और चला देती हूँ मैं ताकि क्लियर हो जाए। 35, 33, लेफ्ट टू राइट एंट्री हो रही है, स्वैपिंग। अगेन 10 आया, नो स्वैप, नो स्वैप, नो नीड टू स्वैप। ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर ग्रेटर देन और वो बड़ा है पेरेंट तो स्वैप नहीं करेंगे, और है तो जब तक हमको प्रॉपर नहीं मिल जाता तब तक ऊपर वाले पेरेंट से भी हम स्वैप करते जाएंगे। जैसे 44 आया, उसको हम सबसे ऊपर ले गए स्वैप करते करते। सिर्फ पेरेंट से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, एक बार आप 44 का और समझ लीजिए। 44 आएगा, सबसे पहले हम किससे कंपेयर करेंगे, उसके इमीडिएट पेरेंट से। ठीक नहीं है, स्वैप किया, फिर इमीडिएट पेरेंट से, फिर स्वैप किया, फिर इमीडिएट पेरेंट से, फिर स्वैप किया। ठीक है, मैक्स हीप डिलीशन। सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्स हीप में डिलीट कैसे होता है, मैक्स हीप में सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या डिलीट होता है, रूट डिलीट होता है। तो आप क्या करते हो, रूट को डिलीट करते हो और जो लास्ट नंबर है उसको रख देते हो रूट की जगह पर। ठीक है, आपने रूट को डिलीट किया, रूट लास्ट वाले नंबर को रूट पे रखा, और फिर कंपेयर करके जो राइट और लेफ्ट चाइल्ड में से जो बड़ा होगा वो रूट की जगह पे आ जाएगा, और इस तरीके से उसको क्या करते हैं, फिर से हीपीफाई करते हैं, फिर से उस नंबर को सही जगह पे ले आते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्डर की वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है। हम इसमें समझ लेते हैं। जैसे आपको ये ट्री दिख रहा है, ये वही ट्री है जो हमने अभी बनाया था। ठीक है, तो आपको जब डिलीट करना है तो सबसे पहले आप क्या डिलीट करोगे, रूट ही डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन डिलीट होगा, 44 डिलीट होगा, और 44 की जगह पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो जब 14 रूट नोट पे आएगा तो आप कंपेयर करोगे कि 42 यानी लेफ्ट चाइल्ड और 35 यानी कि राइट चाइल्ड, दोनों में से बड़ा कौन है, 42 ज़्यादा बड़ा है। तो 14 की जगह पे कौन आएगा, 42 आएगा। फिर जब 14 42 की जगह पे आ जाएगा, स्वैप हो जाएगा, तो 33 और 31 दोनों में से कौन बड़ा है, 33 बड़ा है, तो 33 आ जाएगा 14 की जगह पे। फिर 14 33 की जगह पे आ जाएगा। अब 10 और 26, 10 तो छोटा ही है तो वो उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, 26 आ जाएगा। आप इसको भी स्लाइड शो की हेल्प से देख लीजिए। 44 की जगह रख दिया 14, 44 हो गया डिलीट। 14 की कहाँ पे आ गया, 42 ऊपर किससे स्वैप हो गया, फिर 33 से स्वैप हो गया, और फिर 26 से स्वैप हो गया, और ये आपका डिलीशन के बाद ये फाइनली ट्री आपका बचा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए या फिर वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।